ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, या फिर नरेशन। ओके, सो ऑल दिस थ्री नेम्स आर बिलोंगिंग टू ओनली द सेम टॉपिक, द टॉपिक इज सेम, द नेम्स आर डिफरेंट। इसे नरेशन कहते हैं। क्यों नरेशन कहते हैं? बिकॉज वाई, कि दो लोग जो बातें कर रहे हैं ना, वो तीसरा व्यक्ति किसी और चौथे व्यक्ति को बता रहा है। सो ये नरेशन होता है ना, नैरेट अ स्टोरी बोलते हैं। तो देखो, एक तीसरा पर्सन पूरी स्टोरी नैरेट कर रहा है, बता रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अ नैरेशन। तो इसीलिए इसको नैरेशन कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इसलिए कहते हैं बिकॉज ये रिपोर्टेड स्पीच है, कि कोई तो भी बता रहा है, ठीक है। अगेन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्ट कोई तो भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, इनडायरेक्ट मतलब कोई तीसरा व्यक्ति वही चीज चौथे को सुना रहा है, वही होता है लॉजिक, ठीक है। तो तीनों भी एक ही टॉपिक है। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये जो सेंटेंस है, अब हम इसे क्या बोलेंगे, ये है डायरेक्ट सेंटेंस, कि इसने डायरेक्टली बोल दिया है कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, किसी उसको यू को बोल दिया जो कोई उसके सामने है, राइट। तो ये ऐसे अगर फॉर्मेट में आपको मिलता है कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। अब अभी इसको हमें करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हमें इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहाँ पे कंजंक्शन यूज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। 3-4 कंजंक्शन हमें दिए गए, 3-4 इसलिए दिए क्योंकि 3-4 अलग अलग फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस। अब देखो, इसका हम लोग डिटेल ही पढ़ते हैं, ठीक है। इतना कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी टॉपिक है। अब ये सेड जो होता है, इससे हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ओके, सो दिस इज आवर रिपोर्टेड वर्ब, और ये जो होता है, दिस इज आवर रिपोर्टेड स्पीच, राइट। तो ठीक है, तो आगे से मैं ये रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, ये वर्ड यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के जगह पर अभी ये कौन सा सेंटेंस है, आप लोग देख रहे होंगे कि दिस इज सब्जेक्ट के साथ शुरुआत है, एम इज आर V1 INC, सो इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये असर्टिव सेंटेंस है। ऐसे ही आपको इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच में, आपको असर्टिव सेंटेंस भी मिलेंगे, ठीक है, आपको इंट्रोगेटिव भी मिलेंगे, आपको इंपरेटिव भी मिलेंगे, और चौथा होता है एक्सक्लामेटरी। तो आपको ये चारों सेंटेंसेस मिलेंगे। तो जब चारों आते हैं अलग अलग, तो सबका अलग अलग थोड़ा सा फॉर्मेट होता है, वही हमें अच्छे से देखना है ना। तो असर्टिव अगर सेंटेंस आता है तो हम लोग कंजंक्शन यूज करेंगे दैट, ठीक है। और ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है, ऐसा मैं कॉलम बना देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। ये हो गया कंजंक्शन का, ठीक है, और ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब का, ठीक है। तो असर्टिव में कंजंक्शन हम लोग दैट करेंगे, मतलब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग पेन यूज करते हैं, ये अच्छा, ठीक है। तो हाँ, वही हो रहा है, सेम ही दिख रहा है, ठीक है। तो कंजंक्शन हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट। कब? अगर सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, कि अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और एंड्स विथ फुल स्टॉप, देन इट इज अ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो कंजंक्शन असर्टिव में क्या आएगा, दैट आएगा। और ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है आपको, सेड का सेड ही रखना है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, अगर सेड टू आ गया, क्या आ गया, सेड टू, तो इसका चेंजेस हमें करना होता है टोल्ड में, कंपलसरी करना पड़ता है, दैट्स इट। यही असर्टिव में ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग कंजंक्शन लेने वाले, अगर देखो इंट्रोगेटिव दो होते, एक होते WH क्वेश्चन और एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, होते हैं दो टाइप के। तो अगर WH वर्ड आ गया ना, तो उसमें क्या होगा, सेम WH वर्ड, यही हमारा आएगा कंजंक्शन। कि अगर यहाँ पर वाई है, वाई आर यू शाउटिंग, अगर ये सेंटेंस है तो कंजंक्शन भी वाई ही आएगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन अगर आता है तो कंजंक्शन आएगा इफ और वेदर। आ गया समझ में? अब रिपोर्टेड स्पीच का क्या होगा, अगर सेड है तो सेड का कन्वर्जन होगा आस्क में, ठीक है। लॉजिकल बात है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछते या बताते, ऑब्वियसली हम लोग क्वेश्चन पूछते, वी आस्क द क्वेश्चन, आस्क बोलते हम लोग, सेड नहीं बोलते। सेड का बोलेंगे कि किसी ने कुछ तो भी बताया, तो सेड, इसीलिए असर्टिव में सेड आता है, और यहाँ पे सेड का कंपलसरी आस्क करना है हमें,
ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इंपरेटिव। तो इंपरेटिव में कंजंक्शन क्या आएगा, कंजंक्शन आएगा टू, और अगर नेगेटिव है तो नॉट टू, बस ये ध्यान में रखो। और सेड का क्या होगा, इंपरेटिव में सेड का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर्ड हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, रिक्वेस्टेड हो सकता है, ठीक है, कमांडेड हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। वैसे भी है ना, इंट्रोगेटिव में भी है ना, आप सेड का इंक्वायर्ड भी कर सकते हो, इंक्वायर्ड, ठीक है, इट इज अ फॉर्मल वर्ड, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप लोग, है ना। अब एक्सक्लामेटरी में फिर से दैट आएगा, तो ध्यान में रखना है कि असर्टिव में और एक्सक्लामेटरी में कंजंक्शन दैट होता है, ओके। और यहाँ पर सेड का कन्वर्जन हम करेंगे एक्सक्लेम्ड में, क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड में, बस। तो ये चार्ट है, ये रिवाइज करने के लिए बेस्ट चार्ट है। आई एम सॉरी। तो आपको अगर फाइनल रिवीजन लेना है या फिर इसको समझना है ना, पूरा टॉपिक होने के बाद अगर आपको 2 सेकंड में मैंने बोला रिवाइज करना है, तो ये चार्ट देख लीजिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर नोट्स, ओके। सो दिस इज द चार्ट। सो नाउ लेट्स मूव टू द आवर टॉपिक, ठीक है। तो अब हम हेडिंग देंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ व्हाट, फर्स्ट इज असर्टिव, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो यही देख लेते हैं, यही सेंटेंस असर्टिव है, राइट। तो मैंने क्या बोला था, सेड का सेड ही रहेगा। असर्टिव में सेड का सेड टू का टोल्ड होता है, हम लोग देखेंगे। तो सेड का सेड, अब ये कंजंक्शन क्या लेंगे हम लोग, दैट, इसको हटा देंगे, तो ही सेड दैट। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उसके चार्ट जो है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा उसका, ठीक है। इसी चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, उसमें सारे चार्ट दिए कि किसका क्या कन्वर्जन होता है। हम लोग टेंस चेंज करते हैं, ठीक है, कि अगर ये टेंस कौन सा है, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सो व्हाट एवर द टेंस कम, कोई भी प्रेजेंट टेंस आ गया तो उसका कंपलसरी हमें पास्ट करना है, ये ध्यान में रखो। तो वो चाहे सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसके साथ साथ कुछ वर्ड्स भी होते हैं, उसका भी हम लोग चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस का इनडायरेक्ट में दैट होता है ना, टुडे का इनडायरेक्ट में दैट डे होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी चेंजेस करते हैं हम लोग, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम लोग देखो अभी ये यू का क्या चेंज होगा, क्योंकि देखो लॉजिकल, ही सेड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, उसने किसी से तो भी कहा कि तुम अच्छे दिख रहे हो। अब उसने किससे कहा, मतलब जो लिसनर है वो इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। अगर दिया होता सो अकॉर्डिंग टू दैट जेंडर यू हैव टू चेंज द यू। अगर इसने बोल दिया कि ही सेड टू रेखा, रेखा नाम की कोई तो भी लड़की है, सो जेंडर इज फीमेल, ओके, तो यू का हम लोग कंपलसरी क्या करते, शी करते। अगर उसने बोल दिया ही सेड टू रमेश, तो रमेश एक लड़का है, तो हम लोग कंपलसरी यू का क्या करते, ही करते। और अगर इसने बोल दिया ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो मैं आई, इंग्लिश में हम लोग आई करते, तो कंपलसरी उसका आई होता है। लेकिन अभी यहाँ पर लिसनर दिया है क्या, नो सर, कुछ भी लिसनर नहीं है। सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर विश, ओके, आपको जो करना है। तो अब आपका यू का आई कर सकते हो, ही कर सकते हो, या फिर शी कर सकते हो। सो मैंने कर लिया यहाँ पे ही, ठीक है, ठीक है। सो है ना, ऑब्वियसली लड़के ही सुंदर दिखते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। अगर इसीलिए तो लड़कियां इतनी सुंदर नहीं होती है, यस दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट। इसीलिए तो पार्लर है उनको और खूबसूरत बताने, मतलब खूबसूरत बनाने के लिए। हम लोग तो पैदा ही खूबसूरत हुए थे। सो ही इज द गुड, ओके। सो ही सेड दैट ही, अब ये टेंस चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, वॉज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंस्ट्रक्शन याद होना चाहिए हमें, वही तो होता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, इतने लेक्चर्स में मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि बेसिक होता है टेंस, यू हैव टू मेमोराइज ऑल द कंस्ट्रक्शन, ओके। सो कैसा होगा, ही वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, ही वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप, हो गया, आ गया, ठीक है। अगेन विल सी सम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, कॉमा इंटू यूनाइटेड कॉमा, I forgot your book, full stop। अब ये सेंटेंस है, अब इसको ध्यान से देखना, इसका अभी ध्यान से देखना, ठीक है। तो ही का नो चेंज, ही का ही रहेगा। मैंने बोला था सेड टू का क्या हो करेंगे हम लोग, टोल्ड करेंगे। फिर मी का नो चेंज, ठीक है। अरे कॉमा कहाँ से लगा रहा हूँ मैं,
ठीक है, तो मी का नो चेंज। अब देखो ये कॉमा हट जाएगा, कंजंक्शन क्या होता है असर्टिव में, दैट। असर्टिव है ना, आई से शुरुआत होगी, फुल स्टॉप है, ये असर्टिव सेंटेंस है दैट। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हमने क्या किया, सेड टू का टोल्ड कर दिया, बाकी एज इट इज। और कंजंक्शन हमने क्या लिया, दैट लिया। क्यों लिया दैट? बिकॉज द सेंटेंस बिलोंग्स टू असर्टिव। अब देखो यहाँ पे, अब ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि आई फॉरगेट योर बुक, कि वो मेरी किताब भूल चुका है। तो ये आई जो है ये किसके लिए यूज किया, उसने खुद के लिए यूज किया। तो आई का क्या होगा, ही होगा, कंपल्सरी होगा ही। अब फॉरगॉट है, कुठला कौन सा टेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस है। तो अभी मैंने तो यहाँ पर चार्ट दिया नहीं है, लेकिन जिसको पता है सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सिर्फ ये पता होने से नहीं काम चलेगा ना, हमें कंस्ट्रक्शन याद होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, क्या है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो लगा वैसा, तो क्या लेंगे हम लोग, हैड, ही हैड। फॉरगॉट का V3 क्या होगा, फॉरगॉटन। किसकी बुक बोल रहे वो, मेरी किताब भूल गया। तो यूर का कंपल्सरी क्या होगा, माई बुक, फुल स्टॉप। अगर नहीं दिया होता है ना तो हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यही ऐसे करना है आपको असर्टिव। इससे ज़्यादा कुछ वेराइटी के सेंटेंस नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, यस। और वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि टुडे तो डैट डे करना पड़ेगा, टुमारो तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, ओके। उसके बाद में दिस का दोज, एगो का देन, ठीक है, सॉरी एगो का बिफोर, नाउ का देन, ओके। तो ऐसे ये जो वर्ड्स है इसका डेफिनेटली कंपल्सरी चेंज करना पड़ता है, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। अगेन वन मोर थिंग आई हैव फॉरगॉटन टू टेल दैट यहाँ पे अगर सेड के जगह पे प्रेजेंट आ गया से, तो इधर टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस डू नॉट चेंज। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में आ गया, से बोल दिए, सेस बोल दिया, तो यहाँ पर टेंस एज इट इज रहता है। अब यही सेंटेंस अगर ऐसा होता कि ही सेस यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो हमने क्या किया होता, ही सेस दैट ही और शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। टेंस नहीं चेंज किए होते हम लोग। याद आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है पैसिव, सॉरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं उसी का, कि ठीक है, ये क्लीन कर देता हूं मैं। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। अब हम लेंगे कौन सा, अभी इंट्रोगेटिव लेते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव, ठीक है। चांसेस बहुत है इंट्रोगेटिव के आने के, बिकॉज इट इज समहाउ कंफ्यूजिंग, नो, मिटा ही दिया, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इसीलिए इसका चांसेस आने का ज़्यादा है, ठीक है, इंट्रोगेटिव का। तो फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू वेटिंग हियर, फुल स्टॉप, नो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, व्हाई इट इज अ क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला था कि अगर WH क्वेश्चन आता है तो कंजंक्शन हम लोग क्या लेंगे, सेम WH क्वेश्चन लेंगे। और सेड का हम लोग क्या करेंगे, कंपलसरी आस्क करेंगे, मैंने बताया था, अभी बताया था इसी लेक्चर में। तो कैसा होगा, ही सेड का हम लोग क्या करेंगे रे, आस्क करेंगे। उसके बाद में कंजंक्शन, ये देखो WH वर्ड है, सेम WH वर्ड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यही से तो अभी शुरुआत है कि अभी आगे क्या करना है। देखो अब ये WH वर्ड है ना, WH वर्ड नहीं रहा, मतलब WH वर्ड है लेकिन वो क्वेश्चन का WH वर्ड नहीं रहा, वो क्या बन गया है, कंजंक्शन। उसका रोल अभी खत्म हो गया, तो कंजंक्शन बन गया। इसीलिए अभी ये सामने जो है ये फॉर्मेट कौन सा दिख रहा है, क्वेश्चन का है ना, अभी इसे हमें असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव की शुरुआत कहाँ से होती है, सब्जेक्ट से होती है। तो ये आर को भूल जाओ और यू को पकड़ो, वाई, बिकॉज अभी सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर भी लिसनर ने बोला, उसने किसी और को बोल दिया, पता नहीं कौन है, तो हम ही ले सकते हैं, शी ले सकते हैं। तो कौन इंतजार कर रहा है, ठीक, अभी शी ले लेते हैं, ठीक है, इंतजार कर रहा है। सो वाई शी। अब टेंस चेंज होगा, ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम लोग क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस, वाई शी वॉज वेटिंग। और अभी वो चार्ट हमने दिया नहीं है, लेकिन हियर का हम लोग हमेशा करते हैं देयर, फुल स्टॉप हो गया बस, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस किए हमने यहाँ पर, क्या चेंजेस किए रे, हमने यहाँ पर किया है सर, सेड का हमने किया है आस्क। उसके बाद में हमने कंजंक्शन ले लिया है सेम WH क्वेश्चन। उसके बाद हमने यहाँ से जो है ये असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। फिर से चेंज हो गया क्या, ये क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है हमारा,
ठीक है। ये फॉर्मेट का है क्वेश्चन का, हमने उसको क्या किया, असर्टिव सेंटेंस, और यू का हमने क्या किया, शी कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते थे यू का, ठीक है, ध्यान में रखो, ही कर सकते थे, शी कर सकते थे। उसके बाद में ये देखो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका हमने क्या कर दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हियर था, हियर का हमने क्या कर दिया है, देयर कर दिया है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं दो चीज़ बताना आपको, मतलब भूल नहीं गया, बताने ही वाला था। पहली चीज़ क्या है कि अगर वो हैबिचुअल एक्शन दिखा देती है, क्या दिखा देती है, हैबिचुअल एक्शन, तो टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस डू नॉट चेंज, ध्यान रखना, ठीक है। और सेकंड, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ, तो भी टेंस चेंज होता नहीं है, ध्यान में रखिए, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि टेंस डू नॉट चेंज व्हेन इट इज अ हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ, टेंस नहीं चेंज होगा, वही के वही टेंस। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। या फिर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock डेली, अगर ऐसा कुछ वर्ड होता है, हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है वो, तो भी टेंस का चेंज हमें नहीं करना है, ओके। याद आ गया। तो ये हो गया हमारा WH क्वेश्चन। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको आ जाए कोई भी यस नो क्वेश्चन, या उसी को हम लोग बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल शी सेड, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, ओके, हैव यू डन यूर होमवर्क, फुल क्वेश्चन मार्क, नॉट फुल स्टॉप, बिकॉज इट इज अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो क्या करना है, अभी ये कौन सा है, वर्बल क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन, स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, राइट, WH वर्ड नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करने, कंजंक्शन कौन से लेने, इफ और वेदर, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद में सेड का हम कंपलसरी क्या करेंगे, आस्क करेंगे। तो कैसे आंसर होगा बताइए जरा, कैसा होगा, शी आस्क, हाँ, इफ ले लेते हैं, इफ या वेदर को ना। उसके बाद में हमें फिर से क्या करना है, रे असर्टिव बनाना है, इसलिए हैव को छोड़ दो, यू को पकड़ो। अब फिर से पता ही नहीं यू किसको बोला है, तो यू का हम लोग, अब शी वो खुद उसकी दोस्त को ही पूछ रही होगी, ठीक है, क्योंकि बॉयज तो होमवर्क करते हैं आफ्टर ऑल, ठीक है। तो शी आस्क इफ शी, अब देखो टेंस कौन सा है, हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने बोला था प्रेजेंट का कोई भी आ गया उसको पास्ट में ही करना होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो कैसा होगा, शी हैड डन, अब वो खुद का ही ना, तो हर हो जाएगा कंपलसरी। यहाँ पे जो यूज करेंगे ना उसी का ही पॉजेसिव केस आएगा, और यहाँ पे ही यूज किया होता तो ही इज होमवर्क आता है। तो दिस इज द कॉमन सेंस, सबको पता है, होमवर्क, फुल स्टॉप। तो समझ में आ गया है आपको। तो ये होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो अभी देखो आपको समझ चुका है, आपको सब कुछ समझ चुका है कि मैंने यहाँ पे इफ क्यों लिया, आस्क क्यों लिया, फिर यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस क्यों बनाया, ये शी कहाँ से आया, हर सब समझ में आ गया। लेकिन क्या होता है, पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग गलती कर देते या नहीं बना पाते, ठीक है, कोई अटेम्प्ट ही नहीं करता, ऐसे भी बच्चे देखे मैंने। सो फॉर दैट मैटर यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किताब भर दो, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊं कि जो ऑफलाइन मेरे पास पढ़ रहे हैं, 2 किताब भर चुकी है, इतने होमवर्क, इतने हमने सेंटेंसेस किए, क्योंकि उससे क्या होता है, वेराइटी ऑफ सेंटेंस जब आते हैं ना तो नए नए डाउट्स आते हैं और वो क्लियर हो जाते हैं, उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उतने डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और हैंड हो जाता है उस चीज़ में, ग्रामर में, ठीक है, कि कभी भी किसी बच्चों को नींद से भी उठाओ तो उसको 12 टेंस आने चाहिए, आने ही चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। तो बहुत सी प्रैक्टिस करिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको फॉर्मेट पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ मच टाइम यू हैव टू अटेम्प्ट गिव टू एनी क्वेश्चन, ठीक है। और ट्राई करिए कि वो 3 घंटा ना समझ के 2.5 घंटे में पूरा पेपर ख़त्म करने का, ठीक है। दैट इज़ ओनली द ऑप्शन कि अगर टाइम मिल गया ना लास्ट में 30 मिनट, तो इसमें सब हो जाएगा, जो क्वेश्चन छूटे वो भी हो जाएंगे, ठीक है, पेपर भी चेक हो जाएगा 2-3 बार, और जो तीसरा होता है ना प्रेजेंटेशन का, वो भी अच्छा हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि क्वेश्चन होने के बाद वहाँ पे लाइन खींचना, वो प्रेजेंटेशन नहीं होता है। लाइन कहाँ पे खींचना है, जहाँ पे आंसर अंडरलाइन करना है, फिल इन द ब्लैंक से अंडरलाइन द आंसर, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी वो क्वेश्चन होने के बाद वो यहाँ पे लंबी लंबी लाइन खींचना, वो प्रेजेंटेशन नहीं होता है। क्या होता है प्रेजेंटेशन, और आपको अच्छा पेपर प्रेजेंट करना है तो आपको सबसे पहले कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। क्या करते बच्चे, एक आधी वर्ड रॉन्ग हो गया उसको ऐसा घिसेंगे, डोंट डू दैट। एक ऐसी सिंगल लाइन करनी है और उसी के साइड में उसका करेक्ट वर्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ओवर राइटिंग करते हैं, ए को बी बनाने की कोशिश,
ठीक है, सी को ई बनाने की कोशिश, ठीक है, उसके बाद में डी को एस बनाने की कोशिश। सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ ओवर राइटिंग ऑल्सो। और हैंड राइटिंग अच्छे रखने का, यही तो प्रेजेंटेशन होता है। और क्या प्रेजेंटेशन, वो लाइन वगैरह मारने से कुछ एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाले, ठीक है। आपको आपका पेपर टाइम पर होना चाहिए, 2.5 घंटे में होना ही चाहिए। मतलब जब पेपर कलेक्ट करेंगे ना आपका इन्विजिलेटर, तो शान से देना कि हो गया भाई लो, ठीक है, और टेंशन मत, ठीक है। ऐसा छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि देखो एक ही 3 घंटे का, उस 3 घंटे के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इतनी मेहनत की तो ज़रूरत ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर एक दिन पूरा इंग्लिश के लिए दे दी ना, एक काम करो, इस बार का संडे जो है हफ्ते का, ये संडे फुल इंग्लिश को डेडिकेट कर दो कि आज मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा इंग्लिश जो भी है, चैप्टर्स, उसके बाद में पोएम, एप्रिसिएशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, टेंस, सब खत्म कर दूंगा। एक संडे दे दो, है ना। एक संडे आप किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाना, एक संडे दे देने का। जो भी आपको लग रहा है ना कि इसमें वीक है 50% चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें ज़्यादा नंबर लेने के लिए। अब जिसका इंग्लिश वीक है ना, उसको एक दिन तो देना ही पड़ेगा। और जिसका अच्छा है ना, उसको और अच्छा, उसको अगर 90 के प्लस या फिर 95 प्लस तक जाना है तो उसको एक संडे दे दो, बस एक संडे। और इतनी प्रैक्टिस कर दो कि एक संडे में एक पूरी किताब भर देने की, इतनी प्रैक्टिस कर दो, बस हो जाएगा एकदम। बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। वहीं पे 12th में भी आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, लेट्स स्टॉप हियर। बाकी का हम लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचा हुआ है, अभी हमने असर्टिव देखा, इंट्रोगेटिव, अब बाकी इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी, तो उसका नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल मैं करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी।